जो अपने हम डेली रूटीन में जो भोजन ग्रहण करते हैं, क्या उसमें सही मात्रा में न्यूट्रिशन, मिनरल्स इत्यादि तत्व पाए जाते हैं? अगर नहीं पाए जाते तो उस भोजन को ग्रहण करने से हमारा सिर्फ पेट ही भरता है, हमारे बॉडी को सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। अगर हमारे शरीर को सही न्यूट्रिशन सही मात्रा में ना मिल पाए तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनों और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। हमारा जो शरीर है वो क्षय हो जाता है, हमारी जो सत्व धातु हैं उनका भी क्षय हो जाता है। हम दुबले पतले बीमार, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। हम 30 की उम्र में भी 60 के लगने लगते हैं। तो ऐसे में हमें अपने डाइट पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो डाइट में हम सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन्स वाले भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो हम आपको एक ऐसे ही प्लांट के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप उस प्लांट के प्रयोग करते हैं अपने भोजन में, अपने दिनचर्या में, आप तो देखेंगे आपके जो बॉडी में न्यूट्रिशन, मिनरल्स की जो कमी है उनको ये पूरा कर देता है। तो जी, हम बात कर रहे हैं रोज़ सेल के बारे में। इसको क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको दुमका, अंबारी, खट्टा मीठा, मधुफल, मकोई, मच्चिका, और इसका बॉटिकल नाम हिवकस सदरिफा है। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो इस प्लांट को आप देख लें। ये प्लांट जूट, जो पहले हम लोग खेतों में जूट उगाते थे, उसके विकल्प में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका पौधा करीब 5 फीट तक का ऊंचा हो सकता है। इसकी पहचान के लिए जब इसकी जड़ की तरफ देखेंगे तो थोड़ा हरे रंग का होता है, और जब ऊपर आएंगे तो इसकी जो तना है लाल रंग के हो जाते हैं। इसके पत्ते डंठल लंबे और 3 कटे हुए होते हैं। इसके जो फूल है वो सफ़ेद रंग के होते हैं। इसमें अभी वो आए नहीं हैं, अगर आते हैं तो मैं आपको दिखा देता। और इसके जो फल हैं पक जाने पे कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं, आप पहचान कर लें। और इन फलों के अंदर इसमें बीज भी होते हैं। ये कच्ची हालत में हरे होते हैं और पक जाने पर ये मटमैले या ब्लैक रंग के हो जाते हैं। अब करते हैं इसके स्वाद के बारे में बात। तो इसकी जो छाल है, ऊपरी छाल, इस छाल में फाइबर बहुत ही मात्रा में होता है। आप इसको कोटेंगे या इसको चबाएंगे तो इसमें चिपचिपा पदार्थ बहुत मात्रा में निकलता है। और इसके पत्तों का भी स्वाद खट्टा होता है और इनके फलों का भी स्वाद खट्टा और मीठा होता है। तो इस प्रकार इसका प्रयोग आप अपने सब्जी, जूस, जैम, जेली, चटनी, चॉकलेट और पाउडर के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी चाय भी बनाई जाती है। चाय भी बड़ा पौष्टिक और लजीज होती है। तो इस प्रकार इस रोज़ सेल का इस्तेमाल आप करके अपनी दिनचर्या में जो अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन या आपके विटामिन्स की, ये पूर्ति कर देता है। तो आप इसका प्रयोग किसी भी रूप में कर सकते हैं। अगर आप इसका जूस का प्रयोग करते हैं, वैसे तो मार्केट में आपको डिएक्सन कंपनी जो मलेशिया की है उसके द्वारा ये जूस तैयार मिलता है। ये काफ़ी उच्च क्वालिटी का होता है। अगर आप इस जूस का सेवन करते हैं तो इसका बेनिफिट्स आपको हृदय या हार्ट के ऊपर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ये अच्छा करता है, आपके स्किन या आपके फेस के ग्लो लाता है। आपके किसी भी प्रकार की अगर यूरिनरी इन्फेक्शन है उसको ये दूर करने में आपको मदद करता है, आपका ब्लड प्यूरिफाई करता है, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रखने में मदद करता है, और ये आपके बॉडी को टेम्परेचर भी कंट्रोल में रखने में मदद करता है। और इस प्रकार आप इस जूस का सेवन कर सकते हैं। और इस जूस का सेवन अगर आप गर्मियों में करते हैं तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की या पानी की कमी जो है पूर्ति करता रहता है। तो इस प्रकार आप इस डिएक्शन जो जूस है इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके पत्तों की सब्जी भी बना के खिलाई जाती है, काफ़ी पौष्टिक होती है और फाइबर से भरपूर होती है। इस प्लांट में कई प्रकार के विटामिन या मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, पोटेशियम और फाइबर इसमें उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। प्लांट का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं?
तो सबसे पहले जो इसकी ऊपरी छाल है, तो उसी ऊपरी छाल को आप निकाल कर और इसकी रस्सी बनाने के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसका प्रयोग जूट की तरह ही किया जाता है। इसकी पत्तियों को सुखाकर आप इसका पाउडर करके रख लें और इसकी पाउडर को आप सब्जी में जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि करेला बनाते हैं तो उसमें खटाई की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अम्बचूर की जगह इसके पत्तों का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और इसकी चटनी भी बनाई जाती है, तो आप इसके पत्ते की चटनी भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप इसके फलों का भी उपयोग किया जाता है, तो इसके फलों की ज़्यादातर जैम, जेली या चटनी या इसकी चाय भी या चॉकलेट भी बनाकर प्रयोग में की जाती है। तो आप किसी भी प्रकार में इस पौधे का जो है प्रयोग कर सकते हैं। आपके बॉडी में तो न्यूट्रिशन या विटामिन्स मिलने ही होते हैं। आप इनके फलों को सुखाकर अगर रख लेते हैं, अगर किसी सब्जी में आपको कलर लाना है रेड रंग का, तो आप इसके पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसाम में इसके पत्तों की सब्जी बहुत ही चाव के साथ खाई जाती है और इसका प्रयोग हर भोजन में किया जाता है। इसी प्रकार आप इसके फलों का यूज करते हैं तो आपके मासिक धर्म के टाइम होने वाले जो पीड़ा है उससे ये राहत दिलाता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इसके कारण आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छी हो जाती है। यह अपने पाचन तंत्र को भी अच्छा बनाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम और फाइबर बहुत ही अच्छी या रिच मात्रा में होता है, जिसके कारण आपको कब्ज या आपकी मसल्स को ग्रो करने में ये सहायता करता है और आपका पेट साफ रखने में ये मदद करता है। साथ ही साथ आपका जब पेट साफ रहता है तो आपका वेट लॉस करने में भी ये मदद करता है। कफ, कोल्ड और फीवर में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम और पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो कि आपके बीपी और आपकी बोन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपकी बॉडी में एनर्जी फील करवाता है। इस रोज सेल में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है। हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए आप इस रोज सेल का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान हमें हाई न्यूट्रिशन और आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार आप इसका प्रेगनेंसी में अगर प्रयोग करते हैं तो आपकी हेल्थी प्रेगनेंसी हो जाती है। ये वेट कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है और हाई जो कोलेस्ट्रॉल है उसको अच्छा बनाए रखता है। इस प्रकार आपका जो उच्च रक्तदाब है उसको भी नियंत्रण करने में ये मदद करता है। तो आप इस रोज सेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस रोज सेल को थोड़ा सा खट्टापन होता है, तो आप इसको और अच्छा या टेस्ट बनाने के लिए आप इसमें दालचीनी, लौंग, जायफल, अदरक ये चीज़ें मिलाकर आप सेवन करते हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो आप इस रोज सेल का प्रयोग सब्जी, जैम, जेली, चटनी या चॉकलेट या इसकी चाय बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसका सेवन अपने पूरे दिन में किसी भी प्रकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस रोज सेल का प्रयोग करें और अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाएं और इन तमाम बीमारियों से जो न्यूट्रिशन या विटामिन की कमी से होती है उनको ये पूरा कर देता है। इस प्रकार आप इस रोज सेल का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन और विटामिन को भरपूर मात्रा में बनाए रखता है। फॉरेन कंट्रियाँ जैसे मलेशिया, जापान, दक्षिणी अफ्रीका ऐसे देशों में इसका प्रयोग किया जाता था और इसकी पैदावारी सबसे ज़्यादा वहाँ देखने को मिलती थी, मगर अब हमारे हिंदुस्तान में भी इसकी फार्मिंग या खेती की जाने लगी है। तो आप जहाँ देख रहे हैं ये बड़ा खेत है जिसमें ये सारा लगा है, तो इसमें से मैं आपको ये वीडियो या इसकी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस प्लांट को अपने घर के आसपास या अपने फार्म में लगाएं और इससे आप अच्छी मात्रा में पैसा भी कमा सकते हैं क्योंकि अभी हमारे भारतवर्ष में इसकी खेती बहुत कम मात्रा में की जाती है। तो अभी अभी ये जो हमारे यहाँ जो इसका प्रयोग किया जाता है बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। तो आप इस वनस्पति को जानें और इसका प्रयोग करें और इस वीडियो को आप अपने मित्रों और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस प्लांट को पहचानें और इसका सही उपयोग कर सकें और किसानों को भी इसका जानकारी फैलाएं ताकि वो अपने खेतों में लगाएं और इसका प्रयोग करें। एक और विशेष बात, इसको लगाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसकी खेती जूट की तरह ही की जाती है। इसमें पानी बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। तो इस प्रकार आप जो
उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र हैं या जो कम पानी वाले क्षेत्र हैं या रेताली मिट्टी के जो भूमि है उसमें ये आसानी से उग जाता है। तो इस प्रकार इसको उगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप इस प्रकार इस प्लांट को उगाएं और इसका भरपूर लाभ उठाएं। आप अपने क्षेत्र में इस प्लांट का प्रयोग किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो इस रेसोल की जानकारी हम यहीं ख़त्म करते हैं और हम कल इस रोज सेल की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।